हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक की ओर से निकाले गए रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक जिसमें इलाहाबाद बैंक भी शामिल है, इसके द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है 2024 के लिए, या यूं कहेंगे इसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह ऑफिसर लेवल की ये वैकेंसी है निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 14 जुलाई 2024 तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि वैकेंसी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो निकाली गई है। टोटल 102 पदों के लिए ये वैकेंसी है, ये निकाली गई। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स के लिए रखा। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है, उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूँ। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपन देख रहे हैं इंडियन बैंक की ओर से जारी किया गया, एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2024 के लिए निकाली गई। इंडियन बैंक है लीडिंग जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है विद हेडक्वार्टर इन चेन्नई, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सबसे पहले एक्टिविटीज की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें मॉडिफिकेशन और एडिटिंग भी शामिल है, जो कि 29/6/2024 से लेकर 14/7/2024 तक किया जाएगा। इसी के दौरान है कैंडिडेट है वो फी का पेमेंट कर सकता है। अब वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट की 10 वैकेंसी है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट की 13 वैकेंसी है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट वेंडर मैनेजमेंट की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट DCDR ऑपरेशंस की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट असेट्स एंड पेज मैनेजमेंट की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डाटा सेंटर ऑपरेशंस की 2, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट API ऑपरेशंस की 2 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नेटवर्क ऑपरेशंस की 2 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट DBA की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस की 2 है, एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डेटा सेंटर ऑपरेशंस की 2 है, एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर नेटवर्क ऑपरेशन की 2 है, एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर API ऑपरेशन की 1 है, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट MSME रिलेशनशिप की 10 वैकेंसी है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट MSME रिलेशनशिप की 10 वैकेंसी है, एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर MSME रिलेशनशिप की 10 वैकेंसी है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्लाइमेट रिस्क की 1 है। इसके अलावा डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट मॉडल वैलिडेटर की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मॉडल डेवलपर रिस्क मॉडलिंग की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट NBFC की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट इंफ्रा की 1 वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्टर इंडस्ट्री एनालिस्ट EPC की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 1 है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट डेटा एनालिस्ट की 1 वैकेंसी है, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट IT रिस्क की 1 है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल मार्केटिंग की 1 है और एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर डिजिटल मार्केटिंग की 1 वैकेंसी निकाली गई। एक कैंडिडेट है वो एक ही पोस्ट से एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। एक ही पोस्ट के लिए कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अपन देखें तो नेशनलिटी या सिटीजनशिप से तो इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट के लिए एज लिमिट 27 से 40 वर्ष है। CA या MBA की क्वालिफिकेशन प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। इसी प्रकार से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट के लिए भी 25 से 38 वर्ष एज है, CA या MBA प्लस यहाँ पे एक्सपीरियंस वो मांगा गया। उससे बाद पोस्ट कोड 3 से 15 तक है। कैंडिडेट के पास 4 साल की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना जरूरी है। और कैंडिडेट वो ग्रेजुएट DOSCC B लेवल का यहाँ पे कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना
जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे सभी पोस्ट की 3 से 15 तक की जो वैकेंसी है उसके अंदर एज लिमिट 27 से 40 वर्ष के आसपास रखी गई है, 25 से 38 वर्ष रखी गई है। सभी में यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो मांगा गया, 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया, जो कि आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। फिर 16 नंबर से अपन देखें तो इसमें डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट MSc में रिलेशनशिप की ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस वो मांगा गया, या कैंडिडेट के पास MBA या CA की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद में एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर MSc में रिलेशनशिप है, इसमें भी ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई, या कैंडिडेट के पास MBA की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। उसके बाद क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो इसमें भी इंजीनियरिंग में डिग्री या MBA की क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। लगभग सभी प्रकार की वैकेंसी है उसमें यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी रखा गया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, थोड़ा हायर लेवल का यहाँ पे कैंडिडेट से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल की, OBC को यहाँ पे 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट है यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसकी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। उसके बाद जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो जारी कर रखी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट प्लस जो इंटरव्यू उसके आधार पे किया जाएगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के 60 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम अलॉट किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के और 15 मिनट यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉट है किया जाएगा। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है वो रखी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट की जो कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा तो उसमें 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू यहाँ पे टोटल 100 नंबर का होगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू और टेस्ट में तो वो यहाँ पे 40% तो रखे गए अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 35% है मिनिमम प्राप्त करना जरूरी। वेटेज दिया जाएगा वो 80% दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट को और 20% दिया जाएगा इंटरव्यू को। उसके बाद कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार यहाँ पे की जाएगी। पैरामीटर्स की बात करें तो कट ऑफ डेट है एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए तो 1 से 2024 तक कंप्लीट होनी जरूरी है। रेम्यूनरेशन की सैलरी की बात करें तो यहाँ पे नेगोशिएबल यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। 3 साल के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, या एक्सटेंड नहीं होता है तो यहाँ पे इसको जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद लीव की बात करें तो 30 डेज है, 1 साल में यहाँ पे लीव दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी 175 रुपये रखे गए SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट के लिए और 1000 रुपये रखे गए यहाँ पे ऑल अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद हाउ टू अप्लाई तो कैंडिडेट है उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है, फी का पेमेंट करना है। उसके बाद फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ्ट थंब से हैंड रिटन डिक्लेरेशन को के जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं जरूरी है। यहाँ पे सारी जानकारी एप्लीकेशन प्रोसीजर की दे रखी है। इसके लिए सबसे पहले आपको www.indianbank.in के ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाना है और वहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करके एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी है वो आपको प्रिंट के जरिए निकालने। कॉल लेटर्स भी आपको इसकी ईमेल आईडी पे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। इसका इंटीमेशन आपको ईमेल के जरिए भी किया जाएगा। अक्रॉस द इंडिया कैंडिडेट है उनका एग्जाम सेंटर रखा जाएगा जहाँ पे कैंडिडेट को टेस्ट के लिए पहुंचना जरूरी है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कैंडिडेट्स के लिए दे रखे, कैंडिडेट इसको अच्छी तरीके से रीड आउट है वो कर सकते हैं। उसके बाद बायोमेट्रिक और आइरिस स्कैन डाटा वेरिफिकेशन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। अनाउंसमेंट और डिस्क्लेमर सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल्स आप देख सकते हो, कौन से स्टेट में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले वो, और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करनी है, क्या उसकी साइज रहेगी, क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पे A to Z दे रखी है ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हो। नीचे एनेक्सर्स दे रखे हैं सभी प्रकार की कैटेगरी के लिए, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए। तो दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली रीड आउट कर ले, उसके बाद में कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाए। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, को वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।